जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, इसके पहले भी वीडियोस बने हुए हैं, उसमें करीब 9 वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री वाली, देखिएगा आप। ठीक है, उसमें 9 वीडियोस हैं। तो वन लाइनर के माध्यम से पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके माध्यम से ये मैं आपको कवर करा रहा हूँ। बेसिकली ये जो जीएस पॉइंटर है उसी का ही ये पूरा मटेरियल है। ठीक है, घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर है, बहुत शानदार प्रश्न दिए हुए हैं ये, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो किसी स्टेट के पीएससी में हो या फिर यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस आर हो, कहीं भी वो आया हुआ है पेपर। तो इसलिए इसको एक बार आप नज़रों के सामने से अपने निकालिए, ताकि अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो वो गलत ना हो। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का होगा। अभी फ़िलहाल आज ये वीडियो अभी छोटा ही होगा, लेकिन यह है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, किसान आंदोलन, इसके पहले मैंने गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए उसके बारे में भी मैंने बताया। इसके पहले वाला जो वीडियो है, आप उसी सीक्वेंस में देखेंगे, क्रमवार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं गांधी जी के 3 आंदोलन, जो ये आंदोलन थे, ये अगर इसको भी देख लेंगे तो भी आपका बहुत बड़ा पार्ट एक मॉडर्न हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में जो वन लाइनर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रश्नों को उनको एक बार देखते हैं। देखिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो बिजौलिया आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से कौन संबद्ध नहीं था? तो देखिए, उसमें यूपी किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी ये थे इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और ये मदन मोहन मालवीय थे। ये जवाहरलाल नेहरू जी उसमें सम्मिलित नहीं थे, तो याद रखिएगा ये चीज़ को। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक प्रारूप था, जो 1919 का जो असहयोग आंदोलन, जो उसमें खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उस समय, उसी का एक वो था बेसिकली। मतलब उससे पहले ही हुआ था थोड़ा सा। ये किसानों के द्वारा ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, नाई धोबी बंद आंदोलन, याद रखिएगा जी। ठीक है, वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो अवध में ही किया था बेसिकली। ठीक है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों को के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र ये दिया गया है, एक मतलब लिस्ट इधर दी गई है, एक लिस्ट इधर दी गई है, तो दोनों को मैचिंग में दिखाया गया है इसमें। ठीक, देखिए, सहजानंद सरस्वती बिहार में, खुदाई खिदमतगार ये आपके NWFP। ठीक, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक, प्रोविंस, उसको उसका मतलब ये हुआ NWFP। स्वामी रामानंद जो है वो हैदराबाद, अब्दुल हमीद खान ये दक्षिणी आसाम, याद रखिएगा। ठीक है, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे, तो कौन जुड़ा था? ये स्वामी सहजानंद, इनका नाम याद रखिएगा। बहुत किसानों के लिए इन्होंने मतलब बहुत सारे जो आंदोलन है वो चलाए थे। ठीक, तो याद रखिएगा। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन, ये उसका विरोध करना। ठीक, इसलिए इस चीज़ को एका आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, एका आंदोलन, और याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, अखिल भारतीय किसान सभा। ये प्रश्न आए हुए हैं, इनको आप बस आप अपना एक बार मतलब एक दो बार ये वीडियो को देख लेंगे तो ये इस तरीके का अगर कोई प्रश्न दोबारा पूछा जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस का ऐसा पैटर्न रहा है कि वो आपसे मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। आप ये मान के चलिए कि 30 to 40% जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एकदम डिट्टो अक्षरशः ही दे दिया जाता है प्रश्न, या फिर थोड़ा कुछ इधर उधर घुमा के वर्डिंग, शब्दों का हेर फेर करके भी प्रश्न दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने लिखा भी है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष यही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। इनका संबंध दिया है बिहार के किसान आंदोलन के साथ, तो बीपीएससी वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है ये सीरीज। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, ठीक उनकी मृत्यु से पहले। ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी बेसिकली।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट वन और ये मैचिंग वाला पोर्शन है, तो ये इसमें जो दिया गया है वो बेसिकली मैच्ड है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट मतलब वन लाइनर वाला है, तो इसमें मैच्ड है ऑलरेडी, तो इसको आप ये मत सोचिएगा ये इधर उधर है, मैच ही है ये, ठीक है। देख लीजिए आप, जैसे बारदोली सत्याग्रह, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी ये फजलुल हक, बकास्त संघर्ष ये स्वामी दयानंद श्रद्धानंद सरस्वती, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये तिभागा आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखिएगा। ये वैसे बंगाल में ही हुआ था और 1900 ये मतलब ये इसके बाद भी चलता रहा है, काफ़ी दिनों तक चलता रहा है ये तिभागा आंदोलन, ठीक है। 1946 के आसपास ये शुरू हुआ था, आज़ादी के बाद तक इसका प्रभाव रहा है। जमींदारों के हिस्सेदारों को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई भाग करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तिभागा, वो नाम से ही समझ में आ रहा है, 3 भाग। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं इसी सत्याग्रह में ही उनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, इनकी जो आंदोलन क्षमता के कारण, इनकी क्षमता के कारण ही इनको दिया गया था इसी आंदोलन में। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था? ये पोचमपल्ली से, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को, पोचमपल्ली। अभी ये शायद तेलंगाना में पड़ता है, ये अभी ये जो क्षेत्र है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेड यूनियन और इससे साम्यवादी दल से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, बस यही देखेंगे। उसके बाद आगे वाला रूलेट एक्ट और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से संबंधित जो प्रश्न बने हुए हैं उसको देख लेते हैं। भारतवर्ष में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो वीपी वाडिया ने, याद रखिएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, जो 1918 में ये अहमदाबाद मिल हड़ताल करने गए थे उसी समय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, ठीक है। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये एम एन रॉय ही थे। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो इन्होंने ही की थी पहले, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है इसमें, 1920 में की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है, एम एन रॉय ही थे। और सबसे पहली बार जो है ये 1934 में इन्होंने ही, ये इनका ही मत था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, बेसिकली संविधान निर्माण के लिए, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। कानपुर संयंत्र मुकदमा जो चला था वो आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, किस? तो यही था ये कानपुर आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, ठीक। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? जो ट्रेड यूनियन चला था वो तो 26 से लेकर 39 तक चला था ये। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था किसने? रेडिकल का एम एन रॉय ने किया था, याद रखिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। बेसिकली साम्यवादियों में भी कई सारी धाराएं हो गई, धाराएं मतलब ये लोग आपस के विचारधारा जो और ये सब थे वो बट गए, ठीक। तो वो सब अलग अलग अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, जैसे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय ने, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो ये याद रखिएगा, ये मैचिंग में आया है, ये मुझे लग रहा है 2020 या 21 वाले उसमें पूछा था ये, ठीक है, पीवाईक्यू में। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं अभी आज। इस ये छोटा है वीडियो, लेकिन अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा और काफ़ी सारा उसमें टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद। देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स और बता देता हूँ, जैसे ये साम्यवादी दल और इनसे संबंधित जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ वगैरह से संबंधित थे। जैसे इसमें कुछ, एक तो मैंने बता ही दिया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, और ये एम एन रॉय ने की थी, ये भी बता दिया। दूसरे कुछ पत्रिकाएं भी थी, ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित जो कुछ पत्र और पत्रिकाएं थी, उनके बारे में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आगे इसमें दिया गया हो, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जान लीजिए, कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। द सोशलिस्ट, ठीक है, ये डांगे, द सोशलिस्ट डांगे, नवयुग मुजफ्फर अहमद, ये याद रखिएगा, ठीक है। द सोशलिस्ट ये डांगे, SA डांगे, और नवयुग मुजफ्फर अहमद, बंगाली ये काजी नजरुल का है ये, ठीक है, काजी नजरुल। और लेबर किसान गजट ये किसका है?
सिंगारवेलु चेट्टियार का मद्रास से। वर्तमान, वर्तमान याद रखना ये कहाँ से निकलता था, कानपुर से, ठीक है। प्राणवीर ये कहाँ से, नागपुर महाराष्ट्र से। तो ये कुछ जो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित ये पत्र और पत्रिकाएं थी। तो ये प्राणवीर और वर्तमान का प्लेस याद रखिएगा। इसको किसने निकाला था वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा गया है इस तरीके से कि वर्तमान कहाँ से निकलता था, तो कानपुर से। और प्राणवीर जो है वो कहाँ से निकलता था, तो वो नागपुर से, याद रखना, ठीक है। 1924 में ये जो कानपुर षड्यंत्र वाली यहाँ बात की गई है, यहाँ पे देखिए, ये 1924 में हुआ था ये, ठीक है। ये वाला, ये 1924 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये कानपुर षड्यंत्र केस, इसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब 10-15 लोग थे, 20 लोग, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी और फैक्ट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। ये लेबर डे भी 1927 में इसी समय से मनाया जाने लगा था, 1 मई से, ठीक है। 1 मई को लेबर डे, ठीक है, 1927 से, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।